डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, उनसे कम्पीट भी करना नामुमकिन है। बहुत ही अलग श्रीराम उनको देखने मिलेगा। एमजे स्टाइल बहुत पसंद है, हिप हॉप, पॉपिंग, लॉकिंग। तब से मेरा एक ही मकसद है लाइफ में, मैं कुछ भी करूँ मैं जीत के आऊँ, और मैं जीतने के लिए खेलता हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बचपन से डांस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इंडियन आइडल जीतने के बाद एक मेरा सफ़र शुरू हुआ इन बॉलीवुड एंड ऑल्सो इन अदर। हेलो गाइस, दिस इज योर श्रीराम चंद्रा एंड यू आर वॉचिंग IWM Buzz. So firstly, Shriram, welcome to IWM Buzz. Hello, hi Shweta and hi IWM Buzz viewers. So firstly, big congratulations for Jhalak. हाँ. How was your first reaction when you learned that you're going to be a part of this show? थैंक यू सो मच एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इसीलिए हुई क्योंकि 12 साल पहले मैं एक मामूली सा कंटेस्टेंट था ऑन इंडियन आइडल, जो मैं जीता था सीजन 5 सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। और इस बार जब मुझे कॉल आया झलक से, मुझे बोला गया था कि ये झलक दिखला जा भी 12 साल बाद सोनी पे वापस आ रहा है, और मुझे भी साथ में वापस आने का मौका मिल रहा है झलक दिखला जा के साथ। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट इट्स हैपनिंग ऑन सोनी। एंड मुझे कॉल आया एज एन एक्स कंटेस्टेंट एंड एज अ सेलिब्रिटी, अभी मैं वापस आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुन के। जब आपने एक रियलिटी शो में पार्ट लिया था उस समय माहौल अलग था, अब जो है 10 साल के बाद इट विल बी समथिंग डिफरेंट। सो हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर दिस? या अभी मतलब डेफिनेटली जैसे आपने बोला, पहले मैं एक मामूली सा कंटेस्टेंट था, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, हैदराबाद से बिलोंग करता था। और इंडियन आइडल जीतने के बाद एक मेरा सफ़र शुरू हुआ इन बॉलीवुड एंड ऑल्सो इन अदर फिल्म इंडस्ट्रीज़। मैंने गाने बहुत सारे गाए एंड मेरे हिट गाने, इतने गाने के बाद वापस मैं झलक पे आया हूँ एज अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रांजिशन है मेरे लिए। एंड अभी ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट हूँ टू टेक पार्ट एज अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट। एंड अभी मैं डांस करने वाला हूँ फॉर अ चेंज। एंड खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बचपन से डांस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पिछले 10 साल से मैं म्यूज़िक का पार्ट रहा हूँ और म्यूज़िक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है मेरे लाइफ का। बट अभी डांस भी मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ झलक दिखला जा पे इस साल। एंड मुझे अच्छा लग रहा है एंड आई एम रियली एंजॉयिंग द जर्नी। ओके श्रीराम, जब आप इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट की थी तब एक होता ना एंगर, मतलब एक ज़्यादा रहता है हंगर कि आप विनर बनो। हाँ जी। इस बार भी वही हंगर है कि एज अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट ऑल्सो यू वांट द विनिंग ट्रॉफी ऑफ झलक? क्योंकि मेरी शुरुआत लाइफ में मैंने जीतना शुरू किया इंडियन आइडल से, और अभी तब से मेरा एक ही मकसद है लाइफ में, मैं कुछ भी करूँ मैं जीत के आऊँ, और मैं जीतने के लिए खेलता हूँ। एंड वो डिटर्मिनेशन भी मेरे काम में दिखता है, और मैं उतनी ही मेहनत करता हूँ हर चीज़ में जो मैं करता हूँ कि मैं जीत के आऊँ और उस पर्टिकुलर चीज़ को परफेक्टली करूँ। यही मेरी मेहनत हमेशा से रही है, मेरी कोशिश भी इसी में रही है कि मैं जो भी काम करूँ 2000% उसको अच्छे से निभाऊँ, ताकि लोग और सभी को लगे कि ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि ये डिज़र्व करता है। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि डांस में भी मैं इतनी ही जान डालूँ और इतना ही मेहनत मैं डांस में भी करूँ कि मैं उस चीज़ का काबिल बनूँ और उस ट्रॉफ़ी का काबिल बनूँ। एंड लोग मुझे डिज़र्विंग समझे इस चीज़ की। मैं इतनी मेहनत करूँगा और जो चीज़ और जो टास्क मुझे दिया जाता है मैं उसको 2000% निभाने की कोशिश करूँगा। हाउ वाज योर फर्स्ट परफॉर्मेंस? क्या रिएक्शंस थे ऑडियंस के एंड जजेस के? आई डोंट नो मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, पर मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। बट इसका आउटकम जो है वो अब 11 नवंबर को डेफिनेटली देखना 9:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे कि इसका क्या रिज़ल्ट आया है और जजेस को क्या लगा, ऑडियंस को क्या लगा। ये मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, आप खुद ही अपनी आंखों से देखो। बट या आई वाज रियली रियली हैप्पी विद द रिज़ल्ट। एंड जो हमने पहले एपिसोड में पहले परफॉर्मेंस पे जितनी जान डाली, मुझे लगा कि उसका रिज़ल्ट हमें मिला। बट डेफिनेटली दैट वाज जस्ट द फर्स्ट एपिसोड, और 14 एपिसोड और 14 हफ्ते ज़्यादा बाकी हैं और बहुत ही ज़्यादा टफ़ होने वाला है। एंड मैं अपने आप को इतनी ही ज़्यादा टफ़ करने के लिए प्रिपेयर भी कर रहा हूँ। डांसिंग और सिंगिंग, व्हिच वन इज इजीएस्ट नाउ इफ यू? डेफिनेटली सिंगिंग आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड। मुझे लगता है कि गाना बहुत ही आसान है, बट उसको गले से एक्सप्रेस करना, गाने को गले से एक्सप्रेस करना बहुत ही ईजी लग रहा है अभी, जो कि बहुत मुश्किल है। बट डांसिंग अपने शरीर से एक्सप्रेस करना विदाउट गाते हुए, विदाउट गाना गाते हुए, एक माइक को यूज़ नहीं करते हुए, अपने शरीर से कैमरे के सामने एक वन टाइम, वन इन एंड आउट, वन गो में गाने को एक्सप्रेस करना, पॉस्चर्स के साथ, अपने एक्सप्रेशंस के साथ, लिपसिंग के साथ, डांस के साथ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एनी डांस फॉर्म यू वांट टू लर्न? मैं सभी डांस फॉर्म्स को एक्सप्लोर करना चाहूँगा। मुझे वैसे एमजे स्टाइल बहुत पसंद है, हिप हॉप, पॉपिंग, लॉकिंग, जैसे मैंने बोला मेरे आइडल्स हैं
डांस में माइकल जैक्सन, जस्टिन टिम्बरलेक, अशर, क्रिस ब्राउन, ब्रूनो मार्स, ये सारे मेरे म्यूज़िक आइडल्स हैं जो लाइव परफॉर्म करते हैं, डांस भी करते हैं। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर ऑल द डांस फॉर्म्स। जब तक मैं झलक में हूँ सारे एक्सप्लोर करके सीख के जाऊँगा। What is the one thing audience can expect from you in this show? आई थिंक लॉट ऑफ सरप्राइजेस, आई एम फुल ऑफ सरप्राइजेस। जैसे मेरे डांस करने के बाद सबने बोला कि तू तो छुपा रुस्तम है, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा ऑडियंस से कि मुझे लगता है कि ऑडियंस मुझसे बहुत ही ज़्यादा एक सरप्राइजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे डांस बहुत पसंद है, ये उनको नहीं पता। एंड जितना मेहनत मैं करूँगा और करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि एक बहुत ही अलग श्रीराम उनको देखने मिलेगा। जिस श्रीराम को उन्होंने गाना गाते हुए देखा इंडियन आइडल पे, वो श्रीराम 2.0 नहीं, शायद 3.0 या 4.0 को देखने वाले हैं। एंड इज़ अ होल डिफरेंट श्रीराम नाउ, फुली ग्रूम्ड एंड फुली मेहनत करके आपको डांस से एंटरटेन करने वाला है। Okay. So lastly, which contestant is challenging for you, or you see as a tough competitor for you? यार मैं एक कंटेस्टेंट का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि बाकी जो 11 हैं अपने अपनी जर्नी निभाते हुए, अपनी अपनी जर्नी फुलफ़िल करते हुए, अपने अपने एक्सपीरियंसेस लेके आए हैं स्टेज पे, और सभी मेहनत कर रहे हैं। और किसी का भी 40 डांस है नहीं, सभी अब कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई कॉमेडी करता है, कोई रियल लाइफ में, कोई रियलिटी टेलीविज़न में है, कोई भी कम्प्लीटली डांस करने वाला है नहीं। पर हाँ, डेफिनेटली मैं ये बोलूँगा कि अद्रिजा जो है वो कम्प्लीटली प्रोफेशनल डांसर है, उनसे कम्पीट करना नामुमकिन है। जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, उनसे कम्पीट भी करना नामुमकिन है अद्रिजा, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल डांसर है, बट शी इज़ अ सेलिब्रिटी डांसर एंड वी विल हैव टू कम्पीट विथ हर। एंड बाकी जो बाकी के 10 कंटेस्टेंट हैं बहुत ही अच्छा डांस कर रहे हैं, एंड इट्स अ सरप्राइज पैकेज। झलक दिखला जा सीजन 11 इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट सरप्राइज पैकेज सबके लिए, बिकॉज सभी अच्छा डांस कर रहे हैं और सभी मेरे कम्पिटिटर्स हैं। Thank you so much and all the best for this season. Thank you, Shweta. Thank you so much. And Thank you. keep supporting.